आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्रिएट होता है करंट जब भी कोई कंडक्टर से फ्लो होता है, वो एच की वैल्यू कितनी रहती है या बी की वैल्यू कितनी रहती है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जब भी कोई कंडक्टर हमारा प्लेस्ड रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, इसके अंदर अगर कोई कंडक्टर है तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा और वो फोर्स को हम कैसे निकालेंगे फ्लेमिंग के रूल को यूज करके। फिर हम डिफरेंट एप्लीकेशन देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बाय हेल्प ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एंड बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर करने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट, ठीक है, उन्होंने देखा कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वहां से जब करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास में रखे जो निडल रहता है वहां पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता है, और जैसे जैसे हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते जाते हैं और हमारा जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो भी चेंज होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज पता चला कि यार हो सकता है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है, जब भी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही है तब तक कैसे हो सकता है डिफ्लेक्शन मैग्नेट में, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर के आए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। ये जो है यहाँ से बिगिनिंग हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से फिर आगे जा करके जो कि हम आजकल देखते हैं मोटर जनरेटर में हर चीज जो है कम से कम बेसिकली यही कॉन्सेप्ट पे बिल्ड रहती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जो कि हमने देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो कि आप यहाँ पे डायग्राम में के रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है, जो कि किया था हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट ने, ठीक है। और यहाँ पे जब भी कोई कंडक्टर से करंट फ्लो होगी तो उस कंडक्टर के चारों तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उससे हम कुछ इस तरीके से अपने हैंड में होल्ड करके डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। जो हमारा थंब रहेगा वो बताएगा करंट की डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उसकी डायरेक्शन के लिए हमारी जो फिंगर है उसका रैपिंग डायरेक्शन हमारा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब हमारे पास दो केस है, पहले केस में करंट अपवर्ड जा रही है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ से एंटर होगी और यहाँ से आउट होगी। अगर ये करंट की डायरेक्शन नीचे है तो यहाँ पे करंट जो है यहाँ से एंटर होगी और यहाँ से आउट होगी, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। अब देखिए जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट रहते हैं उसमें हमें कुछ कुछ चीजें को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एच या बी बनेगा, इसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी वो डिपेंड करेगा करंट के स्ट्रेंथ पे, मतलब कि ये जो प्रोपोर्शनल होगी वो प्रोपोर्शनल होगा करंट का कितना मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखिए सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड ए पॉइंट पे भी हो रहा है और सी पॉइंट पे भी हो रहा है। जो ए पॉइंट पे जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा होगी कंपेयर टू पॉइंट सी, मतलब कि जैसे जैसे हम नियरर जाते जाएंगे कंडक्टर का वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होते जाएगी, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होते जाएगी। नेक्स्ट करंट की डायरेक्शन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा, जैसे कि हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर होगी और यहाँ से बाहर आएगी। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो उल्टा हो जाएगा, आप अपने थंब के डायरेक्शन में ले लो, ठीक है, वहां से ये चीजें आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप या साइज रहेगा वो डिपेंड करेगा, जो शेप रहेगा वो डिपेंड करेगा कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ठीक है। ये जो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बेसिक जानने के लिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड कोई भी अगर कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना होता है क्या होता है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी कहीं पे भी बनता है तो वो चाहे तो जब भी हम कोई भी वायर से जब भी करंट फ्लो होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, या नहीं तो अगर वो नेचुरल मैग्नेट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। दूसरा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एमएमएफ। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है, एमएमएफ क्या होता है। अगर हमारे पास देखिए जो नॉर्मल हमारे पास मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट को नहीं देखना है। अगर हमने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है जो कि हर जगह पे यूज होता है सारे इलेक्ट्रिकल मशीन में मोस्टली, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैं आयरन का पीस ले लेता हूँ, इसके चारों तरफ मैंने क्या किया, एक वाइंडिंग कर दिया और यहाँ से मैंने करंट ले लिया आई, और यहाँ से हमारा नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो यहाँ पे जो टोटल जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगेगा वो एन आई लगेगा, इसको हम बोलते हैं एमएमएफ, ठीक है। और ये जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स और करंट रहेगा उतना ज्यादा हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो ये जो एन आई है इसको हम बोलते हैं एम्पियर टर्न्स या फिर एमएमएफ बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक कॉइल है उसमें 100 टर्न से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो टोटल जो एमएमएफ बनेगा 200 एम्पियर टर्न बनेगा, या हम इसे गिलबर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये है बेसिक सा एमएमएफ क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच, जो कि हमने देखा था मैग्नेटिज्म में B अपॉन म्यू 0 इंटू म्यू आर होता है। बट अगर हम इस वे में देखें तो ये कैसे होता है। अब ये हमारे पास एक मटेरियल है
जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही, एन नंबर ऑफ टर्न्स है और इसकी लेंथ एल है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स रहेगी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो होगी एमएमएफ अपॉन एल। इसी को मैं लिख सकता हूँ एन आई अपॉन एल। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, इसका यूनिट एम्पियर पर मीटर। तो आपको बेसिक मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बारे में समझ में आ गया होगा, उसके बाद एमएमएफ क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी या मैग्नेटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक टोरॉइड है, ठीक है। A toroid has magnetic path length of 33 centimeter and magnetic field strength 650 ampere per meter. If coil current is 250 milliampere, determine number of turns in the coil. अब सबसे पहले टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड जानने से पहले देख लीजिए सोलेनॉइड क्या होता है। ये जो शेप रहता है इसे हम सोलेनॉइड बोलते हैं। अगर इसी को हम सर्कुलर वे में ड्रॉ कर ले, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, इसे हम टोरॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो एक टोरॉइड है, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक पाथ लेंथ हमारे पास 33 सेंटीमीटर दिया है। इसकी जो पाथ की लेंथ है एल है, एल हमारे पास दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर, तो 0.33 mm। एच की वैल्यू दी हुई है और करंट हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एच। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन नंबर ऑफ टर्न्स। तो हमें पता है एच इक्वल टू एन आई अपॉन एल। तो एच की वैल्यू हमने प्लेस कर दिया एन आई और एल की वैल्यू हमने प्लेस कर दिया। तो हमारा जो नंबर ऑफ टर्न्स आता है ये टोरॉइड में कितना हो जाएगा, 858 टर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिटरमाइन द मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ रिक्वायर्ड टू जनरेट टोटल फ्लक्स 100 माइक्रोवेबर इन एयर गैप लेंथ ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है टोटल फ्लक्स, हमारे पास यहाँ पे कितना दिया है 100 माइक्रोवेबर, ठीक है। लेंथ हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। अब हमें पता है जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो होती है फ्लक्स अपॉन ए, ठीक है। यहाँ से मैंने फ्लक्स डेंसिटी निकाल लिया। अब हमें निकालना है मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू 0, ठीक है। यहाँ से जब अपन एच को सॉल्व करते हैं ये होता है 3.18 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर। अब हमें निकालना है एमएमएफ। एमएमएफ इक्वल टू होता है एच इंटू एल। एच इंटू एल को हम जैसे यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा 63.7 या 64 एम्पियर टन हमारा आंसर आता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जहाँ पे कि हमने देखा एच क्या होता है, एमएमएफ अपॉन एल होता है। एमएमएफ इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू आई होता है, ठीक है। जब भी कोई कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसकी जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो कि हम यहाँ पे देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं इसके आगे कुछ नए नए कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।